हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपकी और भगवान की दुआ से आज हमारी यूट्यूब फैमिली पर 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और तरुण योगी क्लासेस को एंड उसके ब्लॉग्स को अपना प्यार देते रहना। तो हम लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके थे एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर हाइपर पिट्यूटरिज्म हो जाए जैसे कि एक्रोमीगेली, तो वो हम पढ़ चुके थे। तो अब हम पढ़ेंगे एंटर पिट्यूटरी में अगर हो जाए हाइपो पिट्यूटरिज्म। हाइपो पिट्यूटरिज्म हाइपो पिट्यूटरिज्म का मतलब होता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का कम हो जाना। यानी कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कम हो जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है सिलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म। एक हो सकता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। सिलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म में होगा कि कोई एक पिट्यूटरी का कोई भी एक हार्मोन कम हो जाएगा। यानी कि पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन आ रहे थे, जैसे कि आपका जीएच हार्मोन आ रहा था, ग्रोथ हार्मोन आ रहा था, जैसे कि आपका टीएसएच हार्मोन आ रहा था, जैसे कि आपका एसीटीएच हार्मोन आ रहा था। ठीक है, ये सारे हार्मोन में से कोई भी एक हार्मोन कम हो जाएगा। और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में होगा कि सारे के सारे पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन आते हैं वो सारे हार्मोन की कमी हो जाएगी, सभी हार्मोन्स की कमी देखी जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर डिजीज स्टार्ट करेंगे। तो पहली हमारी जो डिजीज रहेगी वो रहेगी ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन और हमारी डिजीज का नाम रहेगा ड्वार्फिज्म, जिसे बोनापन भी बोलते हैं, बोनापन। ठीक है, इसी को कोरेन लेवी सिंड्रोम भी बोलते हैं, कोरेन स्लोवी सिंड्रोम भी रहता है, कोरेन स्लोवी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जो ग्रोथ हार्मोन जीएच हार्मोन जिसका लेवल 1 to 5 पिकोग्राम होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो गया यानी कम हो गया। तो इससे क्या होगा, जो उस इंसान की हाइट है वो 140 सेंटीमीटर से कम रह जाएगी। यानी कि इसको बोले तो ड्वार्फिज्म की डेफिनेशन हो जाएगी डिक्रीज लेवल ऑफ जीएच हार्मोन, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन इन ब्लड विच इज characterized by स्टंटनिंग। स्टंटनिंग यानी छोटा रह जाना, या फिर इसको बोल सकते हैं हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म या बोनापन। अब इसके कोज क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके कारण पहला कारण हो सकता है अगर अगर ब्रेन में इंजरी हो जाए। अगर ब्रेन में चोट लगी तो पिट्यूटरी पे असर आएगा, पिट्यूटरी के हार्मोन कम हो जाएंगे। ब्रेन ट्यूमर हो जाए। ब्रेन ट्यूमर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सेल्स अपनी ग्रोथ
बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है, और ट्यूमर की कंडीशन में कोई भी हार्मोन बढ़ भी सकता है या कोई भी हार्मोन घट भी सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, यानी ब्रेन इंजरी हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, इसके अलावा कोई ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन का कोई भी इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा हम देख सकते हैं, अगर ब्रेन में नेक्रोसिस नेक्रोसिस या पिट्यूटरी के अंदर नेक्रोसिस हो जाए, पिट्यूटरी के अंदर नेक्रोसिस हो जाए, तो भी अगर पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो गई, यानी कि वो खराब होने लग गई, उसका नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से उसमें धीरे धीरे उसके सेल की डेथ होने लगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पिट्यूटरी के हार्मोन है, जितने भी हार्मोन है, वो सब कम हो जाएंगे। और इस कंडीशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिहान सिंड्रोम के नाम से, सिहान सिंड्रोम के नाम से। सिहान सिंड्रोम में क्या होता है, इसे पोस्टपार्टम पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस भी कहा जाता है, यानी कि पोस्टपार्टम में इतनी ब्लीडिंग हो जाती है पोस्टपार्टम पीरियड में कि उसकी वजह से पिट्यूटरी को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, उसकी वजह से पिट्यूटरी नेक्रोसिस होना स्टार्ट कर देती है, उसकी सेल डैमेज होने लग जाती है, उसे बोलते हैं सिहान सिंड्रोम। इसका क्लासिकल साइन इसका क्लासिकल साइन लैक्टेशनल फेलियर देखा जाता है, लैक्टेशनल फेलियर देखा जाता है, ठीक है। सेकंड इसमें देख सकते हैं साइमन डिजीज, साइमन डिजीज। साइमन डिजीज में क्या होता है, इसके अंदर जो पिट्यूटरी की और ब्लड सप्लाई लेके आती है, उन ब्लड वेसल्स या ब्रेन की ब्लड वेसल्स, उनके अंदर एम्बोलिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी तो पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई कम, और पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रोक की कंडीशन में भी स्ट्रोक की कंडीशन में भी पिट्यूटरी के हार्मोन कम देखे जाएंगे। स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो ब्रेन है उसको जो सेरिब्रल फ्लो होता है, यानी कि ब्लड सप्लाई होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी तो पिट्यूटरी को भी ब्लड सप्लाई कम होगी और वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, और जिसकी वजह से उसके अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा और जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स है वो कम हो जाएंगे। तो इसके कारण आपको समझ में आए, कारण सिंपल है, ज्यादा कोई इसमें लोड लेने वाली चीज है नहीं। सेकंड, साइन सिम्टम्स। अब हम देखेंगे इसके साइन सिम्टम्स, क्या क्या इसमें साइन सिम्टम्स आएंगे। पहला तो उसके अंदर देखने को मिलेगा, ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर या कम रह जाएगी, उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर या उससे भी कम रह जाएगी। दूसरा, अगर टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कम हो रहा है, उसकी वजह से उसमें देखा जाएगा मोटापा, मोटापा, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो थायराइड की हार्मोन की कमी की वजह से कम हो जाएगा और उसमें फैट अकुमुलेशन होने लग जाएगा, वजन बढ़ने लग जाएगा। नेक्स्ट, अगर एसीटीएच एसीटीएच हार्मोन कम है तो उसके अंदर हाइपोटेंशन देखा जाएगा, हाइपोटेंशन देखा जाएगा, यानी कि उसका बीपी कम मिलेगा, बीपी कम मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एल्डोस्टेरोन एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड मिनरलोकोर्टिकॉइड ग्लूकोकोर्टिकॉइड
हार्मोन की हार्मोन की कमी देखी जाएगी, और ये कम हो जाएंगे तो सोडियम रिटेंशन नहीं हो पाएगा, और सोडियम नहीं आएगा तो पानी भी स्टोर यानी कि H2O भी स्टोर या रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, अगर FSH एंड LH कम हो गए तो उसके अंदर सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी देखा जाएगा। पिट्यूटरी को प्रॉब्लम हुई, ब्लड सप्लाई कम हुई, उसमें नेक्रोसिस हुआ, उसके सेल मरना स्टार्ट होगी, उसके बाद में कोई भी अगर सेल काम नहीं करेगी तो हार्मोन्स अपने अपने कम हो जाएंगे। अगर FSH एंड LH कम हुआ तो उसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन कम देखा गया तो उसके अंदर लैक्टेशनल लैक्टेशनल फेलियर भी देखा जाएगा। लैक्टेशनल फेलियर भी देखा जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम उस ड्वार्फिज्म वाले बच्चे के अंदर देखी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन यानी कि हम क्या क्या ऐसी जांचें करवाएं कि उससे हमें पता चल जाए कि उसको ड्वार्फिज्म हुआ है। पहला तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन देख सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, और हमें उसको देखने से, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पता चल जाएगा कि उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है, तो यानी कि उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड अपन करा सकते हैं ब्रेन की CT MRI, CT एंड MRI। इससे हमें पता चलेगा कि ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं है, या फिर कहीं पार्ट कोई नेक्रोसिस तो नहीं हो गया। नेक्स्ट हम दे सकते हैं पिट्यूटरी पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल देख सकते हैं। अगर पिट्यूटरी के हार्मोन के लेवल अगर कम है तो इसका मतलब उस बच्चे को ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अब हम इसका पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में काम आती है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर उसको GH हार्मोन की कमी हुई है, GH हार्मोन की कमी हुई है, तो उसको GH हार्मोन बाहर से दे दो, बाहर से दे दो, तो वो बच्चे की ग्रोथ सही हो सकती है। लेकिन ये तब तक ही काम करेगा जब तक उसकी एपिफाइजल प्लेट फ्यूज नहीं हो चुकी, क्योंकि एक बार अगर एपिफाइजल प्लेट जो होती है वो फ्यूज हो जाती है तो हड्डी बढ़ना बंद हो जाती है, तो उसके बाद में उस बच्चे में ग्रोथ नहीं हो सकती। इसके अंदर यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसके अंदर यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसके अंदर हेमोट्रोफ एंड नोर्डिट्रोपिन इनके इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इनके इंजेक्शन में ये होता है HGH हार्मोन, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, जिससे उस बच्चे की जो ग्रोथ है वो वापस से प्रॉपरली तरीके से हो पाए। नेक्स्ट, अगर उस बच्चे के अंदर TSH कम है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, तो उसको थायराइड हार्मोन की कमी पूरी करने के लिए उसको लिवोथायरोक्सिन हम बाहर से दे सकते हैं। अगर उसमें ACTH कम है, उसकी वजह से अगर हाइपोटेंशन की कमी, जो हाइपोटेंशन है वो आ रहा है, उसको BP कम हो रहा है, तो हम उसको हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं। और अगर उस बच्चे को प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टेशनल फेलियर है तो उसको MCP मेटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो उसको मेटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि जो डोपामीन होता है, डोपामीन हार्मोन, ये इसको पिट्यूटरी इनहिबिटर हार्मोन भी कहते
यानी कि ये पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है। तो यानी कि डोपामिन को बढ़ाने वाला डोपामिन डोपामिन अगोनिस्ट, अगोनिस्ट मतलब सेम काम करे, जो बढ़ाए, तो वो हार्मोन क्या करेगा, वो पिट्यूटरी को इनहिबिट कर देगा। तो इसलिए ब्रोमक्रिप्टिन 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 जो ड्रग होती है वो यूज की जाती है, वो यूज की जाती है उनमें जिनके इन्फेंट की डेथ हो जाती है, उन माँ में यूज की जाती है, ताकि उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो सके, मिल्क प्रोडक्शन कम हो सके। इसलिए सेम ही अगर पिट्यूटरी के फंक्शन को बढ़ाने हैं तो डोपामिन डोपामिन एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट यानी कि विपरीत, डोपामिन के विपरीत काम करने वाला हार्मोन, वो हार्मोन क्या सॉरी ड्रग जो देनी होगी वो होगी मेटाक्लोप्रोमाइड, मेटाक्लोप्रोमाइड। ये क्या करेगी, जो पिट्यूटरी हार्मोन को बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये दवाइयाँ यूज करते हैं, क्योंकि डोपामिन क्या होता है, डोपामिन होता है जो पिट्यूटरी के हार्मोन को कम करने वाला। तो अपन बाहर से डोपामिन को बढ़ाने वाला दे दें, अगोनिस्ट दे दें, तो ये क्या करेगा, जो पिट्यूटरी के फंक्शन उनको कम कर देगा। सेम अगर डोपामिन का उल्टा दे दें, जो डोपामिन के लेवल को कम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं उनको बढ़ा देगा। तो जो पिट्यूटरी के हार्मोन को बढ़ा दे वो दवाई होती है मेटाक्लोप्रोमाइड, और जो पिट्यूटरी के हार्मोन कम कर दे वो होती है ब्रोमक्रिप्टिन। इतना समझ में आया आपको, ड्वार्फिज्म क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट डिजीज हम एक्रोमेगैली पढ़ चुके, जिसमें बहुत लंबा चौड़ा इंसान हो जाता है, चिंपैंजी जैसा दिखता है। और हम बोना भी पढ़ चुके जिसमें बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन प्रॉब्लम। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें दो चीज हम पढ़ेंगे। पहला, एक उसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बढ़ जाए, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कम हो जाए। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बढ़ जाए और एक कम हो जाए, तो बढ़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे SIADH, सिंड्रोम ऑफ इन एप्रोप्रिएट ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और अगर ये कम हो जाए तो इसको हम बोलेंगे डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस। इसके अंदर क्या होता है, ADH हार्मोन कम हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों बीमारियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इन दोनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहली जो हमारी प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी SIADH, SIADH सिंड्रोम ऑफ इन एप्रोप्रिएट ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो SIADH में क्या देखा जाएगा, इसके अंदर इंक्रीज लेवल ऑफ ADH हार्मोन, जो ADH हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा हुआ देखा जाएगा। ठीक है, जो ADH हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा हुआ देखा जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कि क्यों ADH हार्मोन लेवल बढ़ रहा है। पहला कारण हो सकता है कोई भी ब्रेन सर्जरी, ब्रेन इंजरी और हैमरेज। ठीक है, ब्रेन की सर्जरी हुई है, ठीक है, ब्रेन इंजरी हुई है या हैमरेज हुआ है, इन कंडीशन में हुआ है ब्लड लॉस,
ठीक है, खून की होगी ये कमी। तो इस खून की कमी को पूरा करने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए एक तो जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। साथ में, साथ में जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों काम कौन करवाता है? एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन। तो यानी कि अगर ब्रेन की सर्जरी हुई, ब्रेन में इंजरी हुई, हेमरेज हुआ है, उस कंडीशन में ब्लड लॉस हुआ है, खून कम हो गया है, बॉडी हाइपोटेंशन की कंडीशन में जा रही है, तो उस टाइम पे पानी को वापस से रीअब्जॉर्ब करने के लिए और वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए एडीएच हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, सीक्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि एडीएच हार्मोन बढ़ जाता है। ठीक है, और एडीएच हार्मोन बढ़ जाएगा नॉर्मल लेवल से, तो उसको बोलते हैं SIADH। ठीक है, सेकंड, अगर बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन है, अगर बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा, तो एडीएच अपना लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होगी, और स्टिमुलेट होगी तो ये अपनी सिक्रेशन बढ़ा देगी। थर्ड, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ट्यूमर, अगर पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ है, उसने अपनी साइज बढ़ा ली, तो भी एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, अगर पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, जैसा कि मैंने आपको ड्वार्फिज्म में बताया था, तो पिट्यूटरी की साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा साइज बढ़ जाएगी। और उसके बाद में अगर पिट्यूटरी अपनी साइज बढ़ा लेती है, तो ये करती है ऑप्टिक क्याज्मा को, ऑप्टिक क्याज्मा को, क्याज्मा को कंप्रेस कर देती है, कंप्रेस कर देती है। ठीक है, या फिर ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर देती है, और ऑप्टिक नर्व जो होती है वो हमें देखने में मदद करती है, देखने में मदद करती है। तो यानी कि पिट्यूटरी का जब भी ट्यूमर होता है तो उसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, क्योंकि पिट्यूटरी का ट्यूमर होगा और उससे ऑप्टिक याज्मा या ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हुई, दब गई वो, तो उसके बाद में अपने को देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ ड्रग्स भी ऐसा एडीएच करवाती है, जैसे कि थियाजाइड डायूरेटिक, थियाजाइड डायूरेटिक एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, ये दोनों ड्रग भी क्या करेगी? एडीएच हार्मोन के लेवल को बढ़ा देगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो SIADH को करवा सकती है, तो वो करवा सकती है थायजाइड डायूरेटिक्स या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, इसके कारण आपको समझ में आए। अब हम पढ़ेंगे साइन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। कि अगर एडीएच हार्मोन अपनी बॉडी में बढ़ रहा है, तो ये क्या क्या करवाएगा? यानी कि एडीएच हार्मोन अपनी बॉडी में बढ़ रहा है, तो ये क्या क्या काम करवाएगा? एडीएच हार्मोन बढ़ा तो अपनी बॉडी में करवाएगा फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से एनासार जनरलाइज इडीमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉडी फूली फूली लगेगी, फूली फूली लगेगी। ठीक है, फूली फूली एक तो वो होता है जब आप किसी से नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद उसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं, और एक ही होता है बॉडी फूली फूली लगती है, वो लगती है जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा होने लग जाए, और गाल भरे भरे, हाथ भरे भरे, पैर भरे भरे से लगते हैं, तो उसे बोलते हैं एनासार्क। ठीक है, अगर फ्लूइड ओवरलोड होगा तो उसको हाइपर टेंशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठा होगा तो अपने ब्लड में भी उतना ज्यादा ही पानी रहेगा, और जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना ही हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट, बॉडी में हो सकता है जो
ब्लड ओस्मोलरिटी है, ओस्मोलरिटी है, ये कम हो सकती है, यानी कि ब्लड पतला हो सकता है। पतला क्यों होगा? क्योंकि फ्लूइड आके ब्लड में भर गया है। इस वजह से बहुत ज़्यादा खून पतला देखने को मिलेगा। और 300 मिली ऑस्मो पर लीटर ये ब्लड की ओस्मोलरिटी होती है, ये नॉर्मल ओस्मोलरिटी होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूरिन है, यूरिन है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये मिलेगी बढ़ी हुई। ठीक है, बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि क्योंकि सारा फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, और बाहर जो पेशाब के थ्रू जाएगा वो बहुत कम मात्रा में जाएगा, तो यूरिन है वो गाढ़ा नजर आएगा, गाढ़ा। नॉर्मल जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.0110 से 1.025, इतनी होती है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हमें देखने को मिल सकता है हाइपो नेट्रीमिया। ठीक है, और इसको ही बोलते हैं डाइल्यूशनल डाइल्यूशनल हाइपो नेट्रीमिया। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या कि जो एडीएच हार्मोन है, ठीक है, इसने वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाया, और जैसे ही पानी को ये इसने वापस खींच लिया, तो उसके बाद में ओनली सोडियम सोडियम बचेगा, और वो सोडियम क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो बॉडी के अंदर बहुत कम सोडियम बचेगा। ठीक है, और जितना भी सोडियम बॉडी के अंदर बचेगा वो बहुत ज्यादा फ्लूइड आने की वजह से वो उसके अंदर घुल जाएगा, इसकी वजह से उसको बोला जाएगा डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, मतलब कि वो अपनी बॉडी के हिसाब से तो ठीक है, बट पानी इतना ज्यादा आ गया है, जैसे आपने देखा होगा एक नमक आपके पास मुट्ठी में एक नमक है, ठीक है, वो आपको ज्यादा लग रहा है, वही अगर अपने पास में एक पानी की बोतल है और आपने उसके अंदर डाल दे, यानी पानी बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर वो नमक दिखेगा भी नहीं। तो सेम कंडीशन होती है बॉडी के अंदर, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखा जाता है। तो साइन सिम्टम्स आपको समझ में आए। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में हम करवा सकते हैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसको बॉडी को देखने समझ में आ जाएगा, बॉडी फुली फुली लगेगी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा हम करवा सकते हैं पिट्यूटरी हार्मोन लेवल चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ब्रेन की सीटी एंड एमआरआई करवा सकते हैं। इनसे हमें पता चल जाएगा कि कोई हेमरेज इंजरी या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं हुआ है। अब हम इसका पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, कि अगर एडीएच हार्मोन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन बढ़ जाए, उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड कम देना है, क्योंकि फ्लूइड अगर आप ज़्यादा दोगे तो इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर पहले से ही फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, आप अगर और ज़्यादा उसको फ्लूइड दोगे तो बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड बढ़ने के चांस और ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा होंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। दूसरा, जो बढ़ा हुआ फ्लूइड है उसको निकालना है, फ्लूइड डिक्रीज करना है, इडीमा हो गया उसको डिक्रीज करना है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फ्रूसेमाइड फ्रूसेमाइड एंड मैनिटोल। ठीक है, फ्रूसेमाइड क्या करेगा, ये बॉडी में जितना भी फ्लूइड ओवरलोड हो गया है उसको कम करेगा, पेशाब के थ्रू पानी बाहर निकालेगा। और मैनिटोल क्या करेगा, अगर ब्रेन के अंदर इडीमा हो गया है, सेरेब्रल इडीमा, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड के कारण सेरेब्रल इडीमा हो गया है, तो उसको कम करने का काम करेगा मैनिटोल। ठीक है, नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं V1 एंड V2, जो वैसोप्रेसिन रिसेप्टर
ब्लोकर, ठीक है। जो वैसोप्रेसिन रिसेप्टर ब्लोकर वो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिथियम, ठीक है, एंड डेमिक्लेव, ठीक है, डेमिक्लेव, ये हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि अगर वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर ने काम करना कम कर दिया तो एडीएच हार्मोन उतना बाइंड नहीं हो पाएगा और अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इतना कर पाएगा। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, क्लास को अब कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन रिसेप्टर ब्लोकर, वैसोप्रेसिन जो रिसेप्टर ब्लोकर है उससे क्या होगा, जैसे कि आपने लिथियम दे दिए, ठीक है, लिथियम आपने उसको दिया है, और या फिर आपने डेमोक्लेव दिया है, डेमोक्लेव इसको वो भी बोलते हैं, डेमोक्लेव साइक्लिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आपने डेमोक्लेव दी है उसको, ठीक है। तो ये क्या काम करेगी, जो V1 और V2 रिसेप्टर होती है उसको ब्लॉक कर दिया इन्होंने, और ब्लॉक करने के बाद जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, वो इनसे बाइंड नहीं हो पाया, और एडीएच हार्मोन अगर बाइंड नहीं होगा तो उसका फंक्शन कम हो जाएगा, वो अपने फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको ये डिजीज समझ में आई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट डिजीज। अब हम पढ़ेंगे डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, उसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, या फिर जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है, रीनल ट्यूब्यूल्स होती है, जो किडनी है, ठीक है, जो किडनी है वहां से निकलने वाली जो ट्यूब्यूल्स होती है, उनकी सेंसिटिविटी, उनकी सेंसिटिविटी एडीएच हार्मोन के लिए कम हो जाती है, तो उसे हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण सेम हो सकते हैं, अगर कोई ब्रेन इंजरी, इंजरी या ट्रॉमा हो गया, उसमें उसमें हुआ क्या, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी डैमेज होगी, पिट्यूटरी डैमेज होगी, पिट्यूटरी डैमेज हुई तो एडीएच हार्मोन कम हो गया। सेकंड, सेकंड पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया, पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, जो एडीएच हार्मोन है वो कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस को कोई इंजरी होगी, हाइपोथैलेमस को कोई इंजरी हो गई तो हाइपोथैलेमस सिंथेसिस ही नहीं कर पाएगी एडीएच का, सिंथेसिस ही नहीं कर पाएगी एडीएच का, तो क्या होगा, एडीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, आपने जो अभी दवाई दी थी लिथियम, लिथियम एम डीमोक्लोसाइक्लिन, या डीमोक्लोसाइक्लिन भी बोलते हैं इसको, साइक्लिन, ये क्या करेगी, V1 एंड V2 रिसेप्टर से बाइंड हुई और एडीएच की सेंसिटिविटी कम कर दी, कम कर दी, तो भी तो भी क्या होगा, आपका एडीएच हार्मोन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल
ट्यूब्यूल है वो डैमेज हो गई, उनको क्षति पहुंच गई, तो उसकी वजह से जो एडीएच रिसेप्टर है वो डैमेज हो गए और एडीएच अपनी बॉडी में कम हो गया। अगर अपनी बॉडी में वो कम ही हो गया, आगे से ही कम आ रहा है या फिर आके भी वो काम नहीं कर पा रहा है, तो दोनों कंडीशन में डायबिटीज इंसिपिडस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था दोनों तरीके से। नेक्स्ट, अगर हाइपोकैलेमिया हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि जब भी सीआरएफ होता है तो उस कंडीशन में हाइपोकैलेमिया देखा जाता है, वो डैमेज होंगे तो एडीएच रिसेप्टर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो कारण आपको समझ में आए। अब हम पढ़ते हैं साइन सिम्टम्स कि एडीएच हार्मोन कम हो जाए। चलो एक बार साइन सिम्टम्स पहले इसके कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं, कुछ टाइप्स भी होते हैं, फिर हम साइन सिम्टम्स पे चलेंगे। इसके देख लेते हैं एक बार टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूरोजेनिक यानी कि जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी पिट्यूटरी डैमेज हो गई और उसकी वजह से एडीएच कम हो गया है, एडीएच कम हो गया है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे न्यूरोजेनिक डीआई डायबिटीज इंसिपिडस। सेकंड होगा नेफ्रोजेनिक 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 डीआई में क्या होगा, जो रीनल ट्यूब्यूल है, जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, नलिकाएं हैं, वो नलिकाएं हो जाएगी डैमेज, ये हो गई डैमेज। तो डैमेज होने से जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है रिसेप्टर, जो एडीएच हार्मोन रिसेप्टर वो हो गए डैमेज, तो एडीएच उनसे बाइंड नहीं हो पाएगा, एडीएच बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसे बोलेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। थर्ड, डिस्पोजेनिक डिस्पोजेनिक डीआई। इसके अंदर होगा कि आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, ठीक है, आपका थ्रस्ट सेंटर हाइपर स्टिमुलेट हो गया, हाइपर स्टिमुलेट हो गया है, और आप बहुत पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, तो भी आपको डायबिटीज इंसिपिडस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस। इसके अंदर होता क्या है, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा ये क्या करेगी, ये वैसोप्रेसिन एंजाइम एंजाइम रिलीज करेगी, ठीक है, रिलीज करेगी। और वैसोप्रेसिन एंजाइम क्या होता है, एंजाइम वो होता है जो कि काटता है, ठीक है, तोड़ता है, तो ये काम करेगा आके एडीएच हार्मोन पे और एडीएच हार्मोन को तोड़ देगा, ठीक है, और तोड़ देगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो चार टाइप के डायबिटीज इंसिपिडस देखे जाते हैं। जब एडीएच हार्मोन काम नहीं करेगा तो खूब बिल्कुल पानी की तरह से पेशाब हो जाएगा, बिल्कुल झूम झूम के पानी बरसेगा, बिल्कुल नल की हमेशा चालू ही रहेगी, नल हमेशा चालू ही रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइन सिम्टम्स, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों देखने को मिला, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया। और फ्लूइड वॉल्यूम कम क्यों हुआ, क्योंकि पानी बाहर निकल गया, बॉडी से पानी बाहर निकल गया। ठीक है, और पानी बाहर क्यों निकल गया, क्योंकि एडीएच हार्मोन
कम हो गया, एडीएच हार्मोन कम हो गया, तो वो बाइंड नहीं हो पाया अपने रिसेप्टर से और पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाया, रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाया, और रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो बाहर निकल गया, तो हो जाएगा हाइपोटेंशन। ठीक है। वेट लॉस, वेट लॉस क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि फ्लूइड कम हो रहा है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर पानी बाहर निकल गया है, पानी बाहर निकल गया तो बॉडी के अंदर बचेगा सोडियम ज्यादा बच जाएगा, पानी बाहर निकल गया, देखने को मिलेगा हाइपर नाइट्रेमिया, इंक्रीज सोडियम लेवल। ठीक है। सोडियम लेवल बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा उसको प्यास बहुत लगेगी। ठीक है, प्यास, क्योंकि जब जितना पानी बाहर निकलेगा तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए थ्रस्ट सेंटर भी स्टिमुलेट होगा, तो प्यास बहुत ज्यादा उसको लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया यानी कि उसको बहुत पेशाब लगेगी, बार बार वो पेशाब जाएगा, और कितना पेशाब करेगा? 20 लीटर से भी ज्यादा। ठीक है, 20 लीटर से भी ज्यादा। नॉर्मली हम 1.5 लीटर पेशाब करते हैं, लेकिन जो जिसको डीआई हो जाता है वो 20 लीटर पर डे भी जो पेशाब है वो करता है। ठीक है। पानी बाहर गया, ठीक है, पानी बाहर गया तो यूरिन पतला पतला जाएगा, पानी जैसा जाएगा, तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, कम देखने को मिलेगी, और पानी जितना बाहर जा रहा है ब्लड उतना ही गाढ़ा रहेगा, ब्लड कंसंट्रेशन, ठीक है, या ओस्मोलैरिटी ये बढ़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो ये सारे साइन सिम्टम्स आपको डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। पोलीयूरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन वो सेम ही हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीटी एमआरआई करवा के देख सकते हैं, और उसका एडीएच हार्मोन का लेवल भी चेक कर सकते हैं। इसकी जगह हम पढ़ेंगे सीधा उसका ट्रीटमेंट। ठीक है। फ्लूइड उसका बहुत ज्यादा जा रहा है तो उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना क्यों जरूरी है? ताकि वो शोक की कंडीशन में ना जाए, शोक से बचाने के लिए, शोक से बचाने के लिए, क्योंकि बॉडी हाइपोटेंशन की स्टेट में जा रही थी और हाइपोटेंशन होगा उसको, तो शोक की कंडीशन में जाने के चांसेस रहेंगे, इसलिए। नेक्स्ट, डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन हम दे सकते हैं, यानी कि बाहर से, बाहर से एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन उसको देंगे, और एडीएच हार्मोन देंगे तो उसकी कमी पूरी होगी। ठीक है। सीआरएफ हो रहा है तो उसमें रीनल ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। अगर रीनल ट्रांसप्लांटेशन होगा तो उससे जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल है, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी सेंसिटिविटी लौटने के चांस है, क्योंकि जो रीनल ट्यूब्यूल की सेंसिटिविटी है वो हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हो रही थी। तो ये दोनों अगर ठीक तरीके से अपनी बॉडी में मेंटेन रहेंगे तो रीनल ट्यूब्यूल्स फर्दर डैमेज नहीं होगी, और उनकी सेंसिटिविटी थोड़ी बरकरार रहने की चांस है, और एडीएच हार्मोन काम कर लेगा। ये बहुत रेयर केस में सक्सेसफुल है, वरना नहीं सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है।
और अगर उसको डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो पिट्यूटरी हार्मोन कम होने की वजह से हो रहा है, उसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। अगर लिथियम लिथियम एंड डेमेक्लेव साइक्लिन की वजह से हो रहा है तो हम ये ड्रग अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर हेमरेज हो गया है, हेमरेज हो गया है तो पिट्यूटरी पिट्यूटरी फर्दर डैमेज ना हो, डैमेज ना हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो हमारे कारण है, अगर हम उन कारणों को रोक दें तो हम उस बीमारी को रोक सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास, और आज हमारे यूट्यूब में पूरे 1K जो सब्सक्राइबर हैं, पूरे 1000 सब्सक्राइबर वो पूरे हो चुके हैं। आप सभी लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मेरी क्लास को आगे से आगे रेफर करेंगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाने में मेरी मदद करेंगे। और मुझे भी बहुत खुशी है आप लोगों को पढ़ा के, मेरी नॉलेज भी है वो बढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों की नॉलेज शायद थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ तरुण योगी नर्सेज क्लासेस को देखते रहना, और लाइक करना, शेयर करना और अपना प्यार यही बनाए रखना। बाय। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।